हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? ऑल आर फाइन। ओके, आज हम अपनी एक्सरसाइज 5.1 जो एक्सरसाइज हमारी उसको कंटिन्यू करेंगे आगे। हमने अपनी लास्ट वीडियो में क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 14 तक किए थे 5.1 एक्सरसाइज के। आज हम क्वेश्चन नंबर 17 से शुरू कर रहे हैं। जो क्वेश्चन नंबर 14 कराया था उसके जैसा ये क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16, उसको आप ट्राई करके देखना, और अगर ना आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ओके, या फिर मेरे नंबर पे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, देखो, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करनी है। शो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स गिवन है। क्या एफ एक्स? ए एक्स प्लस 1 इफ़ एक्स लेस देन इक्वल टू 3। जब एक्स की वैल्यू 3 या उससे छोटी है तब तो फंक्शन हमारे पास ए एक्स प्लस 1। एंड व्हेन इफ़ एक्स ग्रेटर देन 3, जब एक्स क्या है 3 से बड़ा है, देन फंक्शन क्या है हमारे पास बी एक्स प्लस 3 इज़ कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 3। ये गिवन है और हमें ए और बी के बीच में कंडीशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है, रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है। और ये दे रखा है जो फंक्शन है, जो ये फंक्शन हमें गिवन है, ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 3 पे, ठीक है। तो कंटिन्यूअस की कंडीशन आप सभी को पता है क्या होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन के ऊपर लिमिट क्या होनी चाहिए, तीनों की इक्वल होनी चाहिए। तो पहले हम वही निकालेंगे कि एट एक्स इक्वल टू 3 के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, राइट हैंड लिमिट क्या आएगी और फंक्शन के ऊपर लिमिट क्या आएगी। फिर हम तीनों को इक्वल कर देंगे। उनमें से कोई भी दो वैल्यू तो सेम आएगी, चाहे लेफ्ट और राइट सेम हो सकती है और फंक्शन के ऊपर कुछ और हो सकती है, तभी हमारे पास ए और बी की वैल्यू निकल के आएगी या उनके बीच में रिलेशन निकलेगी। क्लियर? तो देखो कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। तो हम सबसे पहले किस पे चेक कर रहे हैं, एट एक्स इक्वल टू 3। एक्स इक्वल टू 3 पे चेक कर रहे हैं, तो पहले हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी हमारी, लिमिट एक्स टेंस टू 3 माइनस 3 माइनस मतलब 3 से छोटा। 3 से छोटा फंक्शन देखो क्या है हमारे पास, एक्स लेस देन 3 के लिए क्या है फंक्शन, ए एक्स प्लस 1 व इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 3। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ए एक्स प्लस 1। क्लियर? यहाँ तक सेम वही काम किया है जो पहले करते आए हैं। उसके बाद क्या करेंगे आगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, लिमिट एक्स टेंस टू एच टेंस टू, यहाँ पे एच आएगा, लिमिट एच टेंस टू 0, और जहाँ भी फंक्शन में एक्स है उसको रिप्लेस कर देंगे 3 माइनस एच से। तो ए इंटू एक्स है और एक्स की जगह क्या रखेंगे 3 माइनस एच, और प्लस में क्या है 1। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद आगे क्या करेंगे, उसके बाद हो जाएगा हमारे पास जो फंक्शन, उसके अंदर हम h की जगह 0 पुट करेंगे। तो h की जगह जब हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा a एज इट इज़ 3 माइनस 0 प्लस 1। क्लियर? अब 3 माइनस 0 3, और 3 की जब हम a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा a, और प्लस में क्या आ गया 1। ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट। क्लियर? अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट का क्या होता है, लिमिट एक्स टेंस टू 3 प्लस, और 3 प्लस के लिए फंक्शन क्या हो जाएगा, 3 प्लस के लिए हमें फंक्शन गिवन है, देखो क्या गिवन है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 वाला जो केस है वो क्या है, बी एक्स प्लस 3। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास बी एक्स प्लस 3। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0, और जहाँ भी x है फंक्शन में उसकी जगह रिप्लेस कर देंगे 3 प्लस h से। तो b इंटू 3 प्लस h, और प्लस में क्या है 3 है। उसके बाद क्या करते हैं, h की जगह 0 रखेंगे। तो h की जगह 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा b इंटू 3 प्लस 0, और प्लस में क्या है 3, और 3 प्लस 0 3 इंटू बी 3b प्लस
3। ये क्या आ गई हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट, सॉरी राइट हैंड लिमिट। अब हम क्या निकालेंगे, फंक्शन के ऊपर लिमिट। तो फंक्शन के ऊपर लिमिट का मतलब एफ ऑफ 3, क्योंकि 3 पे चेक कर रहे हैं। तो इक्वल टू वाला केस देखो, ये हमारे पास इक्वल टू है ए एक्स प्लस 1। तो यहाँ पे ए एक्स प्लस 1 एक्स की जगह 3, तो 3a प्लस 1 बन जाएगा। समझ आया यहाँ तक? ठीक है। उसके बाद क्या होता है, गिवन है हमें फंक्शन क्या, कि सिंस एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, किस पे, एट एक्स इक्वल टू 3 के ऊपर कॉन्टिन्यूस है, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन के ऊपर लिमिट एफ ऑफ 3। लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन के ऊपर लिमिट तो सेम है, 3a प्लस 1। तो ये तो होगी 3a प्लस 1 इक्वल टू राइट हैंड लिमिट जो सेम है उसको एक बार ही लिखेंगे, 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। और राइट हैंड लिमिट क्या है, 3b प्लस 3, 3b प्लस 3। ठीक, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अब हम a और b वाली टर्म्स को एक साइड कर लेते हैं। तो यहाँ से देखो 3a है और इसमें 3b इज इक्वल टू को उधर जाके क्या आ जाएगा, माइनस 3b, और इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इधर तो हमारे पास 3 है और ये 1 उधर जाके क्या आ जाएगा, माइनस 1। ठीक, 3a माइनस 3b इक्वल टू 2। ये क्या आ गया हमारा आंसर। ए और बी के बीच में ये रिलेशन आ गई। समझ आया? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय। लैम्डा की किस वैल्यू के लिए फंक्शन जो दे रखा है एफ एक्स, वो क्या है हमारे पास, एक्स लेस देन इक्वल टू 0 के लिए तो हमारे पास लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एंड ग्रेटर देन 0 के लिए क्या है 4x प्लस 1 इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 के ऊपर क्या है, फंक्शन कॉन्टिन्यूस है लैम्डा की किस वैल्यू के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे एट x इक्वल टू 0 के ऊपर ही कंटिन्यूटी, वैसे ये गिवन है कि लैम्डा की कोई वैल्यू होगी या नहीं होगी, एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, एट x इक्वल टू 0 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। तो यहाँ हम सबसे पहले चेक करेंगे कंटिन्यूटी। तो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, किस पे चेक कर रहे हैं, एट x इक्वल टू 0 पे। तो पहले हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, वही लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, अब 0 माइनस के लिए फंक्शन देखो क्या है, x लेस देन इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन हमारे पास लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा लिमिट, यहाँ पे तो कर देते हैं h टेंस टू 0, और जहाँ भी फंक्शन में x है उसको रिप्लेस कर देंगे 0 माइनस h से। तो 0 माइनस h का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में 0 माइनस h। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, h की जगह 0 रखना है। तो h की जगह जब हम यहाँ पे और यहाँ पे 0 रखेंगे तो देखो क्या बन जाएगा, लैम्डा इंटू में 0 माइनस 0 इसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 माइनस 0। तो ये आ गया हमारे पास, ये कंप्लीट वैल्यू 0, ये भी 0, तो ये पूरी वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई, 0। अब लैम्डा कोई टर्म ही नहीं आई हमारे पास। अब हम एक बार देखेंगे राइट हैंड लिमिट क्या आ रही है। तो राइट हैंड लिमिट देखो क्या है, राइट हैंड लिमिट हो जाएगी लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, अब 0 प्लस के लिए फंक्शन क्या है हमारे पास, 0 प्लस के लिए फंक्शन है ग्रेटर देन 0 के लिए क्या है 4x प्लस 1। तो यहाँ पे आ जाएगा 4x प्लस 1। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि लिमिट h टेंस टू 0, और जहाँ भी फंक्शन में x है उसकी जगह रिप्लेस कर देंगे 0 प्लस h से और प्लस में 1। अब h की जगह 0 रखेंगे तो ये पूरी वैल्यू 0 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। देखो अभी हमने निकाला था लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या आई थी हमारी
0, राइट हैंड लिमिट क्या आई 1। तो क्या है फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा x इक्वल टू 0 के लिए। लैम्डा की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी नहीं करेगी, क्यों? क्योंकि लैम्डा की कोई टर्म ही नहीं आ रही। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। fx is not continuous किस पे, at x equal to 0 for any value of lambda, for any value of lambda। लैम्डा की किसी भी वैल्यू के लिए फंक्शन क्या नहीं होगा, कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। ठीक है, अब हमें चेक करना था किस पे, एट एक्स इक्वल टू 1 पे। व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 1। 1 पे चेक करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एट एक्स इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, ये हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं क्या, कि हमने देखा था फंक्शन, देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, x 1 क्या है, 1 0 से बड़ा है, तो x ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन क्या हमारे पास 4x प्लस 1 है। अब हमारे पास देखो फंक्शन ये हो गया, जो फंक्शन है अब तक जो आप करते आए हो कि f(x) मान लो हमें ये दे रखा है 4x प्लस 1, और किस पे है ये, x ग्रेटर देन 0 पे, और हमें चेक करनी है कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1 के ऊपर चेक करनी है। तो 0 से बड़ा फंक्शन है ना ये, 1 0 से बड़ा मतलब 1 के लिए ले सकते हैं हम। तो ये फंक्शन, अब ये फंक्शन पोलिनोमियल फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन के लिए क्या बताया था, डायरेक्ट पुट करके कर सकते हैं। तो एक तो हम ये कर सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 1 के लिए चेक करें, और फंक्शन तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1, और फंक्शन क्या हमारा 4x प्लस 1, इसमें x की जगह क्या रख दोगे, 1 रख दोगे। तो 4 इंटू 1 प्लस 1, 4 इंटू 1 4 प्लस 1 क्या आ गया 5 आ गया। ठीक, अब किस पे चेक करेंगे, एट एक्स इक्वल टू 1 पे चेक कर लेंगे। तो एट एक्स इक्वल टू 1 पे देखो क्या करेंगे, यहाँ पे कर रहे हैं हम ऊपर f(1) निकाल लेते हैं। अब f(1) क्या हो जाएगा, f(1) हो जाएगा हमारे पास, फंक्शन में डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे तो 4 इंटू 1 प्लस 1 क्या आ गया 4 प्लस 1 5। तो ये फंक्शन के ऊपर लिमिट, और ये जब हम डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं तो दोनों वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है, देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 के ऊपर क्या आ जाएगा, कॉन्टिन्यूअस आ जाएगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा। लैम्डा की हर एक वैल्यू के लिए फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। किस पे, एट x इक्वल टू 1 पे। आई होप आप सबको समझ आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय gx इज इक्वल टू x माइनस एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब देखो ये जो इस टाइप का जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमारे सिलेबस से हट चुका है, x ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ये नोट इन सिलेबस है। और फिर भी अगर आपको ये हो, अभी मैं ये क्वेश्चन नहीं करा रही हूँ, और अगर आपको लगे कि हमें करना चाहिए तो आप कमेंट करके बता देना मुझे, मैं इसको करा दूँगी। ठीक है, अभी नहीं कर रहे हम इसको क्योंकि ये सिलेबस में है नहीं। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है हमारे पास, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स। एफ एक्स क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई। एक्स इक्वल टू पाई के ऊपर क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है,
पूछा है कंटिन्यूटी चेक कर, इट मीन्स हमें कंटिन्यूटी चेक करनी किसके ऊपर, एट एक्स इक्वल टू पाई के ऊपर। ठीक है, तो हम एट एक्स इक्वल टू पाई के ऊपर कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। एट एक्स इक्वल टू पाई, तो पाई के ऊपर देखो सबसे पहले हम वही लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ले और राइट हैंड लिमिट निकाल ले। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट एक्स टेंस टू पाई माइनस के लिए वैसे तो ये फंक्शन हम डायरेक्ट उसके ऊपर डायरेक्ट वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर लेफ़्ट और राइट से करना चाहो तो लेफ़्ट और राइट से बता रही हूँ मैं, वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे पोलिनोमियल फंक्शन, सम ऑफ पोलिनोमियल फंक्शन एंड साइन फंक्शन, और दोनों ही क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं, इसलिए हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो मैं लेफ़्ट और राइट से बता रही हूँ आपको जैसा अच्छा लगे उससे कर सकते हो। तो यहाँ पे फंक्शन आ जाएगा क्योंकि सेम ही रहेंगे लेफ़्ट और राइट के लिए, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, लिमिट एच टेंस टू 0, और जहाँ भी एक्स है फंक्शन में उसकी जगह क्या कर देंगे हम, रिप्लेस कर देंगे पाई माइनस एच से। तो पाई माइनस एच इसका स्क्वायर माइनस साइन ऑफ पाई माइनस एच और प्लस 5। तो यहाँ पे पाई, अब लिमिट पुट कर दे अगर हम, तो लिमिट पुट करेंगे तो h की जगह 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा पाई का स्क्वायर, क्योंकि पाई माइनस 0 पाई का स्क्वायर ही हो गया, पाई माइनस 0 का स्क्वायर, माइनस साइन पाई माइनस 0 साइन पाई आ जाएगा और प्लस 5। और साइन पाई की वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगी, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, इसलिए हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी, पाई स्क्वायर, क्योंकि ये हो गई हमारे पास साइन 0 प्लस 5। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी पाई स्क्वायर प्लस 5। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट देखो क्या हो जाएगी, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में क्या करते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू पाई प्लस, और पाई प्लस के लिए फंक्शन क्या है, फंक्शन वही हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। यहाँ पे अब हम जब रिप्लेस कर देंगे h से, लिमिट h टेंस टू 0, और जहाँ भी फंक्शन में x है उसकी जगह क्या आ जाएगा, पाई प्लस 0, सॉरी पाई प्लस h, पाई प्लस h और उसका स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस h और प्लस में क्या है 5। अब h की जगह 0 रख दें, तो h की जगह 0 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा पाई का स्क्वायर, यहाँ पे साइन पाई और साइन पाई की वैल्यू 0 प्लस 5, तो क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, पाई स्क्वायर प्लस 5। ये भी सेम वही, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों सेम आ गई। अब फंक्शन के ऊपर तो एफ ऑफ पाई डायरेक्ट फंक्शन ये था हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, इसमें रख देंगे तो पाई का स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, और साइन पाई की वैल्यू हुई 0, तो पाई स्क्वायर प्लस 5 आ गया। तो क्या लिखेंगे, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ पाई, फंक्शन के ऊपर लिमिट, तीनों की वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर एफ एक्स जो फंक्शन हमारा इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू पाई, पाई के ऊपर फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। समझ आया सभी को, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ये जो हमें फंक्शन गिवन है क्या है, फर्स्ट पार्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स, सेकेंड है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कोस एक्स, एंड थर्ड इज एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कोस एक्स। ये चेक करनी है कि जो ये फंक्शन गिवन है ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं है।
अब यहाँ पे देखो कोई भी वैल्यू नहीं गिवन, कोई पॉइंट नहीं गिवन है कि किस पॉइंट के ऊपर हमें चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। तो हम कोई जर्नल पॉइंट ले लेंगे, एक रियल नंबर ले लेंगे और उसके ऊपर चेक करेंगे, ठीक है। तो हम पहले फर्स्ट पार्ट ही कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स। किस पे चेक करेंगे? एट एनी रियल नंबर x इक्वल टू ए के ऊपर चेक कर रहे हैं, कोई रियल नंबर a ले लिया उसके ऊपर। तो अब यहाँ पे देखो ये दो फंक्शन हमारे पास, साइन और कोस, एंड एवरी साइन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एंड एवरी कोसाइन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, पहले बता चुकी हूँ मैं। तो इसी को करेंगे हम आगे कैसे? लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है? लिमिट x टेंड्स टू, अब हमने पॉइंट क्या लिया? a, तो a माइनस के लिए फंक्शन वही हो जाएगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा हमारा? लिमिट नेक्स्ट यह आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और जहाँ भी फंक्शन में x है उसको रिप्लेस कर देंगे किससे? a माइनस एच से, और प्लस में क्या है? कोस a माइनस एच। अब h की जगह क्या रखेंगे? 0 रखेंगे, तो ये आ जाएगा साइन a प्लस कोस a। ये आई हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट। ऐसे ही अब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो राइट हैंड लिमिट में भी क्या आ जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, और a प्लस के लिए साइन, वही फंक्शन तो वही है साइन x प्लस कोस x। तो अब इसमें रिप्लेस कर देंगे लिमिट, यहाँ तो h टेंड्स टू 0, और जहाँ भी फंक्शन में x है उसको रिप्लेस किससे कर देंगे? a प्लस h से, और प्लस कोस ऑफ a प्लस h। अब h की जगह क्या रखना है? 0 रखना है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? साइन a प्लस 0 a प्लस कोस a प्लस 0 a। साइन a प्लस कोस a आ गई राइट हैंड लिमिट भी। अब फंक्शन के ऊपर लिमिट, तो f ऑफ a डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है, तो क्या आ जाएगा? साइन a प्लस कोस a। देख रहे हैं आप सारी वैल्यू सेम आ रही है, तो क्या लिखेंगे? सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन के ऊपर लिमिट। फंक्शन के ऊपर लिमिट, तीनों वैल्यू क्या आ गई? सेम आ गई। देयरफॉर फंक्शन जो हमारा एफ एक्स है इज कॉन्टिन्यूस किस पे? एट एक्स इक्वल टू ए, और ए क्या लिया था? रियल नंबर। देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फॉर और रियल नंबर। आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे, और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके पूछ लेना, और अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। ओके, टेक केयर, बाय बाय।